हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब कर रहे थे, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में सीटेट में क्वेश्चंस आया 2011 से लेकर 2016 तक, तो वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें आज रीड करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इससे पहले और भी क्वेश्चंस है लेकिन हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, द थंब ऑफ ह्यूमन मूव्स मोर फ्रीली देन अदर फिंगर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। कहते हैं जो हमारा थंब है ह्यूमंस का, जो मूव करता रहता है फ्रीली, जैसे बाकी की फिंगर्स फ्रीली मूव नहीं कर पाती, लेकिन जो थंब है वो फ्रीली मूव कर पा रहा है। तो किसकी प्रेजेंस की वजह से वो फ्रीली मूव कर पा रहा है? तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, सैडल जॉइंट। इसमें सैडल जॉइंट होता है जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर पा रहा है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, that is third option. Now hormones adrenaline, हार्मोन एड्रेनलिन क्या है? ये किस चीज़ में हमारे लिए हेल्प करते हैं? जो हार्मोन्स होते हैं ये वाले, ये हेल्प करते हैं बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वरीड। ये हेल्प करता है बॉडी को, जो उसका स्ट्रेस लेवल है उसको एडजस्ट करने के लिए, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या बहुत ज़्यादा चिंता में होता है, तो ये चीज़ क्या करती है? उसको हेल्प करती है। किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। ओके, नाउ 39 क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट, जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। दैट इज फर्मेंटेशन। 40th question is, 40th, the gas which form carboxy hemoglobin in the blood causing suffocation is। जो गैस है, जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है, जो ब्लड में फॉर्म होती है जिसकी वजह से हमें सफोकेशन होती है, तो वो कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से हमें सफोकेशन होती है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड is a gas which form carboxy hemoglobin in the blood which cause of suffocation। जब हमें घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, तो किसकी वजह से हो रही है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे ब्लड में फॉर्म हो जाता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर। लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? सबसे पहले आ रहा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? एड्रेनालाइन, इंसुलिन एंड ईवपियर। ओके, और इनमें से करेक्ट जो है वो कौन सी चीज़ आ रही है? 42 एड्रेनालाइन, जो कि स्ट्रेस रिलीवर है। अभी हमने इसको रीड भी किया था यहाँ पे 38 क्वेश्चन में। जो हार्मोन है ये वाला किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, उसको जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या आएगा? एड्रेनालाइन क्या करता है? स्ट्रेस रिलीवर। 43rd question is, after physical exercise we sometimes get muscle cramps, this result due to। जब हम फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, जब स्टार्टिंग, कुछ लोग जिम में जाना स्टार्ट करते हैं, तो जब स्टार्टिंग होती है उनके जो मसल्स होते हैं उसमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स जैसे अजीब सा फील होना, कैसे पंजाबी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में अजीब सा अंदर महसूस होने लगता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो दिस रिजल्ट ड्यू टू, ये क्यों होता है ऐसा? 43rd आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ पैरोवेट टू लैक्टिक एसिड। इसमें क्या होता है? जो पैरोवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उस कन्वर्जन की वजह से जो हमारी मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं। ओके, क्रैम्प्स। Select the correct sequence of part in the human alimentary canal। ओके, एलिमेंट्री कैनल हमने ये रीड भी किया था, जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। तो उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है? उसकी जो करेक्ट सीक्वेंस होती है थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहले क्या आता है? माउथ आता है। जब हम खाना इंटेक करते हैं उसके बाद माउथ के बाद जो खाना ओएसोफेजिस में चला जाता है, ओएसोफेजिस के बाद वो स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो क्वेश्चन एलिमेंट्री कैनल का है, मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा एक्सप्लेन किया,
और वन बाय वन सभी स्टेप्स को भी पूरा डिटेल में, जैसे माउथ में हमें हमारे माउथ में क्या है, जैसे टीथ है, टंग है, तो सभी एक एक पार्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं। 45th क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव ऑफ फूड। फूड जब डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में तो उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या आती है, जो बॉडी में खाना एडजस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन मतलब इनटेक करना, जब फूड को हम अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद होता है डाइजेशन, ओएसोफेजिस के थ्रू जब वो स्टमक में चला जाता है, स्टमक में जाके क्या होता है, उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और ऑलमोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन और उसके बाद इजेशन। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, और जब लार्ज इंटेस्टाइन में सारा फूड चला जाता है, जो हमें वेस्ट बॉडी का जो वेस्ट वगैरह होता है, तो वो इजेशन मतलब बॉडी से बाहर एग्जिट कर जाता है। 46 क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल विच रिलीव बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एंड स्टोरेज इट इन गैस। That question is, wait, that is 46 question. Okay, the part of alimentary canal which receive bile juice, जो कि bile juice को रिसीव करता है लीवर में से और उसको गॉल ब्लैडर में जाके क्या करता है, स्टोर कर देता है। तो वो कौन सा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का जहाँ पर ये सब होता है, तो ये सब होता है पैनक्रियास में। सेकेंड ऑप्शन 46 इज सेकेंड ऑप्शन, पैनक्रियास। इसमें क्वेश्चन फिर रिपीट करेंगे, जो एलिमेंट्री कैनल का कौन सा पार्ट है जो बाइल जूस को लीवर से लेता है, उसको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर करता है, तो उसको क्या कहते हैं, पैनक्रियास। 47 क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द फॉलोइंग अ सेट हैविंग करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा सेट है, नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन है जो ऑर्गन डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, जो किसी भी तरह का डाइजेस्टिव फंक्शन को कैरी नहीं करते। तो वो सबसे पहले आता है हमारा 47 का थर्ड ऑप्शन, ओएसोफेजिस। उसके बाद आती है बक्कल कैविटी जो कि माउथ होता है, और उसके बाद क्या आता है, रेक्टम। ये तीनों क्या है, ऐसे पार्ट है, ऐसे ऑर्गन है जो किसी भी डाइजेस्टिव फंक्शन को कैरी नहीं करते। 48th क्वेश्चन, इन द एलिमेंट्री कैनल, फिर से एलिमेंट्री कैनल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने जो टॉपिक करवाया डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें सभी ये क्वेश्चन आपके इंक्लूड हो रहे हैं। इन द एलिमेंट्री कैनल द स्वॉलोड फूड मूव, जो हम खाना खाते हैं वो मूव करता है डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ, क्यों डाउनवर्ड जा रहा है वो, जो हम खाना निगलते हैं वो फूड नीचे की तरफ ही क्यों जाता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। किस तरह जाता है, जो हमारी फूड पाइप होती है उसकी जो मसल्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो फूड पाइप के थ्रू वो खाना हमारे अंदर चला जाता है। Swallow food moves downward because of the contraction of muscle in the wall of a food pipe. ओके, नाउ 40, ओके, एक क्वेश्चन है, ये भी है, जो हम खाना खाते हैं तो जब वो फूड पाइप से निकलता है तो कौन सी मूवमेंट होती है उस टाइम पे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जो कि ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, हो सकता है इसके बाद आया, लेकिन वो क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नाउ 49 क्वेश्चन इज, फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द स्किन ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म इज। जो फ्रॉग और अर्थवॉर्म्स है, गंडोए जिसको बोलते हैं, और फ्रॉग्स होते हैं जो ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन के थ्रू, क्यों वो करते हैं, बिकॉज ऑफ विच स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिजम्स इज, दोनों ऑर्गेनिज्म में कौन सी स्किन होती है, क्या होता है, उसकी स्किन मॉइस्ट एंड स्लिमी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। उनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट एंड स्लिमी। ये क्वेश्चन 2013 में आया है। 50th क्वेश्चन, 50th, हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, कितनी मसल्स है जो एक साथ मूव करती है बोन के लिए। हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, बोन में मूव होने के लिए, दैट इज 2 मसल्स। हाउ मैनी मसल्स, 2 मसल्स। 51st क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स।
कंसीडर द फॉलोइंग सेट। रिप्रोडक्टिव टर्म्स में क्या क्या आता है? 51st क्वेश्चन इज, और इसका ऑप्शन क्या आएगा? कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स में सबसे पहले क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, फिर एग्स, फिर ओविडक्ट, उसके बाद यूट्रस। ये क्या है? सारे रिप्रोडक्टिव टर्म्स है, ये उनका सेट है। ओके, 51st का क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन बी, सी एंड डी। फिर स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डस्ट एंड पेनिस, मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट एंड यूट्रस। द सेट ऑफ करेक्ट कम्बिनेशन, ये सारे क्या है? करेक्ट कम्बिनेशन है। कैसे? अब ये देखो, बी में क्या आ गया? ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस, ये सारे फीमेल्स के रिलेटेड है। उसके बाद आ गया स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस, ये सारे मेल के हैं, ये फीमेल रिलेटेड आ गया और ये मेल रिलेटेड आ गया। अब मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस, ये भी फीमेल रिलेटेड है। अब देखो, अगर सेट में देखा जाए तो बी सेट में सारे फीमेल के हैं, सी सेट में सारे मेल के हैं और डी सेट में सारे फीमेल के। अगेन अगर हम ए सेट को देखें तो उसमें स्पर्म है, ओविडक्ट है, एग और यूट्रस है। अब देखो, जो स्पर्म है, ये जो चीज़ है ये किसकी है? मेल की है, और ये सब फीमेल का है। तो ये कम्बिनेशन, ये जो सेट है नहीं बन रहा। ओके, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी, सी, डी, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। ओके, 51st क्वेश्चन इज सेकेंड ऑप्शन। नाउ 52, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विली। विली क्या है? ओके, 52 का सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज विली। स्टेटमेंट विली के बारे में बताना है। तो इसका क्या आएगा? 52 का फर्स्ट ऑप्शन, सी, डी एंड ए। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बिल्कुल। जो विलीज होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। दे हैव वेरी थिन वॉल्स, बिल्कुल नहीं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिल्कुल स्लिम स्लिम। दे हैव स्मॉल पोर्स विच फूड कैन पास ईजिली, इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, छोटे छोटे मुसाम होते हैं जहाँ से जो फूड है ईजिली पास कर जाता है। एंड डी ऑप्शन इज दे हैव नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द surface। तो 52 का ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 53rd क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम पोजीशन ऑफ फोर endocrine gland in human body are marked by A B C D। A B C D से ऐसे ये मार्क किए हुए हैं लेटर, ठीक है। तो ये डायग्राम दिया है। तो ये जो डायग्राम है इनके हमने नेम बताने कि ए कौन सा पार्ट है, बी कौन सा पार्ट है, सी कौन सा पार्ट है और डी कौन सा है। अब ऐसे ही मैंने ना शॉर्ट्स डाले हैं, जैसे शॉर्ट्स में मैंने ये सब एक्सप्लेन कर रखा है चीज़ों को। जैसे कि इसका और करेक्ट ऑप्शन है ए, हमारा क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। 53rd का ए इज पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आता है बी, बी हमारा ये नेक के पास है, ये होता है थायराइड ग्लैंड। ओके, एंड सी इज एडर्नल ग्लैंड एंड डी इज pancreas। its option is third option। 53rd is third option। नेक्स्ट 54, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ये हमने कल ही अभी रिपीट किया है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस में उसकी स्टेटमेंट बतानी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है उसके बारे में स्टडी किया है। 54th इज, अब इसका 1 by 1 बताना है, सीरीज चलेगी और वो कैसे हो रही है, ठीक है। इसका आएगा 54th का फोर्थ ऑप्शन। 54th का फोर्थ ऑप्शन आएगा सबसे पहले ई, ब्लड कंटेन करता है यूजफुल हार्मफुल सब्सटेंस रीच द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले क्या करता है, जो ब्लड होता है, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है वो सबसे पहले किडनी में जाता है, वहाँ पर जाके फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद उसमें जो सही वाला ब्लड होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में से। उसके बाद जो वेस्ट डिजोल्व होता है उसमें फिल्टर आउट किया जाता है। उसके बाद बी सी में चला जाता है, यूरेटर कैरी करता है यूरिन को यूराइनरी ब्लैडर में। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को यूराइनरी ब्लैडर में लेके जाता है। तो यूराइनरी ब्लैडर से जो हमारा यूरिन होता है वहाँ से पास आउट हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, जो कि हमारा एंड पार्ट होता है। ओके, ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि मैंने ये सब चीज़ों को अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, 54th का ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इनकी रेशियो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, सॉरी क्या नहीं, इसकी लेंथ कितनी होती है और लार्ज की कितनी होती है। 55 इज सेकंड ऑप्शन, 5:1।
विच ऑफ फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स शुगर कंट्रोलिंग हॉर्मोन्स, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो शुगर को कंट्रोल करता है, सीक्रेट करता है शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन, शुगर को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स बनाता है, तो वो कौन सा एंडोक्राइन है। 56 आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन, दैट इज पैनक्रियास, पैनक्रियास। Okay, now 57 question is, a person is suffering from disease named goiter. goiter एक disease का name है, कोई person उसमें suffer कर रहा है। which of following gland of person is not functioning properly, अगर किसी पर्सन को गोइटर की डिसीज़ है तो ऐसा कौन सा पार्ट है उसका बॉडी का जो अच्छे से काम नहीं कर रहा, कौन सा ग्लैंड है, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है जो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसको गोइटर की प्रॉब्लम होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चन है, टोटल हमारे 70 to 80 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, subscribe my channel for get your next video in series. Thank you.